हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त समीर मौर्य। आज हम आपको बताएंगे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि एकदम ट्रिक से बताएंगे। आपको आ ही जाएगा। और कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो जो अंत तक देखता है उसको ही जाकर समझ में आता है। चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरेशन। तो दोस्तों अब आज हम लिखेंगे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पहले आपको थोड़ा बेसिक चीज़ जानना पड़ेगा, जैसे हम बता रहे हैं आपको कक्षक। कक्षक जो है यस, 4 कक्षक होते हैं। यस से, फिर यस से, फिर पी। कक्षक तो 4 होते हैं, एस पी डी एफ। तो आप ऐसे लिख लेंगे यस, फिर एस पी लिख लेंगे, फिर एस पी डी है तो आप एस पी डी लिख लेंगे, फिर एफ है तो आप लिख लेंगे एस पी डी एफ। तो दोस्तों आप लोग तो जानते हैं यस में जो होते हैं 1 कक्षक होते हैं, और यस पी में जो है 3 कक्षक होते हैं, और डी में जो है 5 कक्षक होते हैं, और एफ में जो है 7 कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक होते हैं। तो यस जो है पहले वाले पे आप इसे 1 लिख देंगे, 1s। फिर ये सेकेंड लाइन में तो आप इसे 2s लिख देंगे, 2p लिख देंगे। और जो ये थर्ड में है तो आप 3 लिखेंगे, इधर 3s हो जाएगा, 3p हो जाएगा, और 3d हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो हम फोर्थ लाइन है तो आप इसे लिखेंगे 4p 4d 4f। ये ट्रिक है आपको। इसी तरह हम ये देख सकते हैं दूसरा हाइड्रोजन हीलियम। दूसरा क्या है? हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2। ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, तो इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 आना चाहिए। तो आप इसे लिख 1s2 2 हो गया। तो 1s2 1s1 हाइड्रोजन का, 1s2 हीलियम का। तो दोस्तों अब हम देखेंगे तीसरा उदाहरण। ये पहला उदाहरण था, ये दूसरा है, ये तीसरा उदाहरण। किसका? बोरान का। बोरान। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना? बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है। तो हम देखेंगे अब 1s2 चलेंगे। 1s2 अभी 2 हुआ। ओके, 2 हुआ, अभी 5 हुआ नहीं। 1s2 फिर क्या चलेंगे? 2s2 चले। फिर अब क्या चलेंगे? 2p6। तो इधर 2p6 से हम लोग को खाली 5 ही चाहिए, 2 2 4 हो गया। तो 2p6 के दर पे क्या लिखेंगे? 2p6 कितना हटा देंगे? 5 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 2p1। ये बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, जो काफ़ी आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो हम दोस्तों उदाहरण देखते हैं 4। उदाहरण 4 है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? जल्दी बताओ। 7 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 7 है। तो इसका आप पहले देख लेंगे, 7 है, इसको 7 ही अंतिम 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें आप पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? ऊपर देखो 1s2 2 है तो 1s2 लिख देंगे पहले। फिर क्या? 2s2 है। 2s2 तो इसको गिने, 2 2 4 हुआ, अभी 3 की ज़रूरत है। तो 2p6 से अगर हम 2p6 लिख देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा ना, हमको 7 ही चाहिए। तो अब 6 में से कितना घटा दे? कि 4 है तो 3 घटा देंगे ना, तो इधर 3 हो जाएगा, 2p3। तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखते हैं हम लोग इसी प्रकार देखते हैं हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन कितना पे है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 8 है। ये परमाणु क्रमांक 8 है। तो आप लोग 4 डिटेन। तो दोस्तों आप देखते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? इसका परमाणु क्रमांक 8 है। तो आप लोग पहले क्या लिखेंगे? इधर 1s2 लिखेंगे ना। 1s2 2 हुआ। इसके बाद क्या लिखेंगे? 2s2 लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखोगे? 2s2 फिर क्या? 3s 1s2 2s2 2p6 इसके बाद है। तो हम 2p6 तो 10 हो जाएगा, तो उसको चाहिए 8। तो 2p6 में से कितना घटा दें? तो 2p6 में से आप 2 घटा देंगे तो 2p4 बचेगा। 2 2 4 तो 6, 2 2 4 4 8 8 का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ओवर हो गया। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। तो आप इसे देख लो। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का करते पहले क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 4, फिर 3s2, फिर 2p6।
1:2:2 6 6 हो गया इसका, इसमें एक भी घटाना ना बढ़ाना। 2 2 4 2 जो 4 हो गया, 6 6 हो गया इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है बोर्ड के परीक्षा में, जो है कि 2 मार्क्स का आता है।